वेलकम टू महापुरुष ऑफ द वर्ल्ड। महापुरुषों की आज इस कड़ी में मैं बात करने वाला हूँ महर्षि चरक की, जिन्हें फादर ऑफ मेडिसिन और फादर ऑफ आयुर्वेदा या आयुर्वेद के जनक कहे जाते हैं। तो आइए इनके जीवन की कहानी और रचना के बारे में जानते हैं। महर्षि चरक का जन्म कश्मीर में 600 ईसा पूर्व आज से लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ था। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 3री शताब्दी मानते हैं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि महर्षि चरक कुषाण वंश के समय के थे और कुछ साक्ष्य बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के चीनी अनुवाद में भी यह मिलता है कि महर्षि चरक राजा कनिष्क के राजवैद्य थे और राजा कनिष्क बौद्ध धर्म के थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले चरक संहिता को नहीं मानते थे। इसलिए इतिहासकारों ने महर्षि चरक का राजा कनिष्क के राजवैद्य होने का खंडन किए। इनके जीवन से रिलेटेड पूर्ण रूप से कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता। जो कुछ भी मिलता है उनके द्वारा रचित पुस्तक से ही मिलता है। महर्षि चरक अपने गुरु के साथ रहकर उन्होंने चिकित्सा का ज्ञान प्राप्त किए और आगे चलकर उन्होंने एक पुस्तक की रचना की है जिन्हें आज आयुर्वेद का स्तंभ माना जाता है और वह है चरक संहिता। इस पुस्तक में महर्षि चरक ने रोगों से बचने के बारे में, कितने तरह के रोग होते हैं इसके बारे में, रोगों का उपचार कैसे करें इसके बारे में और रोगों के उपचार में कौन से जड़ी बूटी या दवाएं यूज़ करें इसके बारे में सब कुछ डिटेल में बताए हैं। इस पुस्तक को लिखने के पीछे कहानी प्रचलित है कि महर्षि आत्रेय उस समय आज से 26 वर्ष पूर्व एक बहुत बड़े ज्ञानी वैद्य थे। उन्होंने रोगों संबंधित अपार ज्ञान ग्रहण किए और शोधन कार्य भी किए। उन्हीं के ज्ञान को उनके एक शिष्य अग्निवेश ने एक शास्त्र में संकलित किए और उसी पुस्तक में महर्षि पुनर्वसु के ज्ञान को भी संकलित किए। महर्षि पुनर्वसु भी उस समय एक बड़े वैद्य थे और यही शास्त्र आगे चलकर महर्षि चरक द्वारा कुछ ज्ञान उसमें और लिखकर एक पुस्तक को संपादित किए जिसका नाम चरक संहिता पड़ा। कुछ लोग महर्षि अग्निवेश को ही महर्षि चरक मानते हैं। महर्षि चरक चरक संहिता संस्कृत भाषा में लिखकर लोक कल्याण के लिए तैयार किए, जो आज भी लोगों का कल्याण कर रहा है। संस्कृत भाषा में लिखित इस पुस्तक में 8 भाग और 120 अध्यायों में बांटा गया है, जिसमें 12,000 श्लोक और 2,000 जड़ी बूटियों की दवाइयों के बारे में बताया गया है। इस पुस्तक के 8 भाग इस प्रकार हैं। सूत्र स्थान, इस भाग में आहार विहार पथ्य अपथ्य शारीरिक और मानसिक रोगों की चिकित्सा का वर्णन है। निदान स्थान, इस भाग में रोगों के कारणों को जानकर 8 प्रमुख रोगों की जानकारी दी गई है। विमान स्थान, इसमें स्वादिष्ट रुचिकर पौष्टिक भोजन करने के बारे में बताया गया है। शरीर स्थान, इस भाग में मानव शरीर की रचना, गर्भ में बालक के विकास की प्रक्रिया तथा उसकी अवस्थाओं का महत्वपूर्ण बताया गया है। इंद्रिय स्थान, इस भाग में रोगों की चिकित्सा पद्धति का वर्णन है। चिकित्सा स्थान, इस भाग में कुछ विशेष रोगों का इलाज करने का वर्णन है। कल्प स्थान, इसमें साधारण इलाज के बारे में बताया गया है। सिद्धि स्थान, इस भाग में सामान्य रोगों की जानकारी दी गई है। यह है संपूर्ण भाग जो चरक संहिता में दिया गया है। महर्षि चरक ने बीमार होने के 3 कारण बताए हैं। पित्त, जिसका मतलब होता है एसिड, कफ, बलगम, वात, गैस। यह बताया गया है कि इन्हीं 3 कारणों की उत्पत्ति पंचतत्व छित्ति, जल, पावक, गगन, समीरा के असंतुलन से होता है। महर्षि किसी भी रोग का इलाज करने के 3 नियम बताए हैं, जिसे त्रिस्कंद कहते हैं, जो इस प्रकार है। हेतु ज्ञान, इसका मतलब यह है कि रोग किस कारण से उत्पन्न हुआ यह जानकारी रखना। लिंग ज्ञान, इसका मतलब रोग का विशेष लक्षण का ज्ञान प्राप्त करना, इसके प्रभाव के बारे में जानना। औषध ज्ञान, अमुक रोग में अमुक औषधि का प्रयोग करना। यह रोगी को इलाज करने के 3 नियम बताए गए हैं। महर्षि चरक कहते हैं कि ठीक तरह से रोग का ज्ञान प्राप्त होने पर ही उस रोग की चिकित्सा सफल होती है। इसलिए पहले रोग की परीक्षा करें, उसे पहचानें, तत्पश्चात औषधि की व्यवस्था करें। महर्षि चरक द्वारा लिखित पुस्तक चरक संहिता आज आयुर्वेद का एक हिस्सा है और भारत का विरासत। आज से 2600 साल पहले दुनिया में जहाँ मेडिकल से रिलेटेड कुछ ज्ञान नहीं था, उस समय भारत में मेडिकल का शिक्षा और उपचार चल रहा था। और अरब देशों ने भी इस पुस्तक का अनुवाद करके पश्चिमी देश ले गए। अरब के प्रसिद्ध इतिहासकार और विद्वान अल-बरूनी ने भी कहा था कि हिंदुओं का एक पुस्तक चरक संहिता औषधि का सर्वश्रेष्ठ पुस्तक है। यह थी महर्षि चरक के जीवन और उनके पुस्तक के बारे में। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में महर्षि वाग्भट के जीवन की कहानी के साथ, जो स्वयं एक कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।